जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा एक डेफिनेशन शो में आने का एक अवसर आपने हमें भी दिया कि हम आपसे मिल सके। और सर अभी जो आप ये शो जिसमें आप ये बात कर रहे थे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप और भी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोग रहते हैं जिनके पास एक स्पेशल एबिलिटी रहती है जिसकी वजह से वो अलग अपनी एक पहचान रखते हैं, तो दुनिया से अलग नहीं है, सिर्फ एक अलग पहचान वो बनाना भी चाह रहे हैं और उनकी ऑलरेडी है भी, क्योंकि कान्हा जी ने उनको कुछ कमी दी है तो बहुत सारी खूबियाँ भी उनके अंदर एक्स्ट्रा भरी हुई है जो मैं समझती हूँ, जितना नॉलेज मुझे है। तो आज हमारे साथ है अक्षय सोनी सर जिनका एक अपना खुद का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पोहा शेड्स, जो कि जबलपुर के रानीताल में स्थित है। इनसे मिलने का मौका मुझे कुछ टाइम पहले मिला था एंड उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनकी डेफिनेशन मेरे चैनल को ज़रूर आनी चाहिए। तो इसको सोचते सोचते भी काफ़ी टाइम निकल गया है, तो आज सर के साथ मिलने का मौका मिला है उनकी डेफिनेशन के साथ। तो सर मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपकी लाइफ जर्नी को लोगों तक पहुंचाना और आपको और भी लोग ऐसे जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है आप जैसे लोगों की वो आपसे जुड़ सके। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आप कौन सी ऐसी टैगलाइन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि ये मेरी लाइफ की जर्नी को डिफाइन कर सकती है। तो एक होता है ना, जैसे मैं सोचती हूँ जो बीत गया तो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो सबकी अपनी लाइफ के दो लाइन्स होती हैं, टैगलाइंस होती हैं, आप अपनी टैगलाइन के साथ भी ऐसा कभी सोचा नहीं कि कुछ इतना अच्छा कठिन सा कोई लाइन है तो सोच लूँ। बस मेरा जो बिलीफ है, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप जियो तो जॉयफुली जियो, मतलब हमेशा एक ही चीज़ आपके मोटिव होना चाहिए, एक ही चीज़ प्रायोरिटी होना चाहिए कि यू आर लिविंग अ जॉयफुल लाइफ। ओके ग्रेट। मतलब आपके लाइफ में चाहे जितनी ही डिफिकल्टीज आए यू नीड टू नो कि ज़िंदगी में खुशी लेने और बांटने से ज़्यादा कुछ नहीं है, गम तो पूरे टाइम रहता है। इसी चीज़ को डिफाइन सर कर भी रहे हैं एक्चुअल अपने बोलना चाहिए कर्मों से, कार्यों से, जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो सर आप एक पोहा शेड्स नाम का रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और आपके और भी सोशल वर्क मुझे जानने को मिले हैं थोड़े थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली। तो वो आपसे शुरुआत करते हैं सर कि आपने कहाँ से शुरुआत किया और ये थॉट कैसा है आपके दिमाग में कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए और उनको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से जोड़ता है मेरे फैमिली से। मेरे जो माता पिता भी हैं वो इसी तरह बोल और सुन नहीं पाते हैं। ओके। तो उन्होंने जिस तरह अगर हम लोगों को सिखाया बचपन से किसी भी शब्द को कैसे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो पूरा कम्युनिकेशन हमारा जो हमारी मदर टंग है वो साइन लैंग्वेज है। तो उससे इंस्पायर्ड होकर फिर जो भी इससे जुड़े हुए काम हैं, जैसे कि हमारे लिए ये सोशल वर्क नहीं है, ये देखा जाए तो फैमिली रिलेटेड ही है। तो सोशल वर्क वो कहलाएगा जब हम अपना सर्कल छोड़ के किसी दूसरे सर्कल में कुछ काम करें, बट ये मेरा प्राइमरी है, तो मैं उसको सोशली नहीं लेता हूँ। आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप फुली आप अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं और आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको आप दूसरे का मतलब खूबी के साथ कंपेयर करके आगे बढ़े। कमी एक्चुअली आपने उनकी कमियों को समझा। मेरा एक्चुअली पर्सनल बिलीफ ये है कि हम सब में ना काफ़ी कुछ अलग अलग होता है। तो जो डिफरेंस है जनरली लोग उसको बोल देते हैं कि जैसे ये सुन पाता है या बोल नहीं पाता है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेंसेस हैं जिनको वो प्रायोरिटी पे लेते हैं कि जो नहीं बोल पा रहे हैं तो वो उस जगह से स्पेशली एबल्ड है। ऐसा नहीं, बिना बोलने वाला, बोलने वाला और दो बोलने वाले के बीच में जो डिफरेंसेस हो सकता है, दो बोलने वाले के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा है और एक ना बोलने वाला और एक बोलने वाले के बीच में कम। इतना परसेप्शन डीप थिंकिंग थॉट प्रोसेस उसी की हो सकती है जो एक्चुअल में उसके ऊपर काम कर रहा हो, वरना हम जैसे लोग जिन्हें एक्चुअल में कुछ भी नहीं आता लाइफ में और जस्ट बस शब्दों को सुनकर समझकर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन शब्दों के अंदर कितनी गहराई है सिर्फ ये वही इंसान समझ सकता है जिसने काम किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर ने अपनी लाइफ को डेडिकेट करने का सोचा है अपनी टीम मेंबर के साथ। अब मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि उनके अंदर कोई कमी है या कुछ है, एक्चुअल में कमी हम जैसे लोगों के अंदर होती है जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो इसका जीता जागता एक उदाहरण मेरे सामने है अक्षय सर।
सो अक्षय सर, अब अपनी लाइफ की डेफिनेशन, आपकी शुरुआत तो आपने बताया कि अपने घर से हुई थी, जी। बट ये मैं भी बहुत सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में करने का सोचती हूँ, बट कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझ जैसे करोड़ों लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो सोचते कुछ है, करते कुछ है और हो कुछ जाता है। ऐसी कई चीज़ें ना, हर मॉर्निंग एक सपना लेके उठते हैं कि कुछ होगा, बट उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। स्पेशली आज के जनरेशन, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो आपको ये कैसे, आपने स्टार्ट कहाँ से किया इन सब, और ये लोग कहाँ से मिले आपको? हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग भी मेरा, या जो मेरा करियर है वो उसी तरह हुआ जैसे पिताजी ने हमारे सोचा था, बाकी बच्चों की तरह इसको भी इंजीनियरिंग में शौक है, इंजीनियर बनाना है। क्या आप तो इंजीनियर हैं? जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मतलब जो मेरा जॉब था वो ऑटोमोबाइल डिज़ाइन इंजीनियर था, तो भोपाल में मेरा जॉब था। बट कुछ महीने बाद ही लगा कि इसमें मज़ा नहीं। तो मैंने पापा को बोला कि पापा अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ना है, कुछ और करना है, बिजनेस में जाना है। तो बोले बेटा जो करना है करो, अपने मन को दे। ओके। फिर सोचा कि बिजनेस करना भी है तो जो टीम होगी वो लोग रहे हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल ज़्यादा होता हूँ। मैं अभी आपके सामने पूरा ये जो है हमारा कम्युनिकेशन, ये स्पीकिंग के द्वारा हो रहा है, बट मुझे इसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है कंपेरेटिवली साइन लैंग्वेज में। साइन लैंग्वेज में आपके साथ हो सकता है 12 घंटे या 24 घंटे लगातार कम्युनिकेट कर सकूँ। इसमें okay, लिटरली मुझे great. एफर्ट में थोड़ा सा मतलब एक जो जिसको बोलते हैं वो देना होता है। तो फिर ये टीम मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे कंफर्ट के हिसाब से, इसलिए ये ऑप्ट किया। ओके। तो मतलब सर एक चीज़ मैं अभी आपसे बीच में सॉरी कर रही हूँ, आपने बताया कि आपके माता पिता को भी मतलब सेम सर्कमस्टेंसेस में थे, तो उस समय आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने कैसे डील किया होगा? हाँ, वो एक चैलेंजिंग वो होता है एक बहुत कि बड़ा एक्चुअली जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो अपने आसपास जो वो चीज़ें कुछ भी कोई सामान गिर रहा है, कुछ हो रहा है तो वो सुनता है। हाँ हाँ उसको समझ में आता है कि Right, हाँ। ऑब्जेक्ट्स डू साउंड्स, वो अगर टकराते हैं तो आवाज़ आती है। जी। परंतु वो ये नोटिस करता है कि अगर उसके पेरेंट्स डेफ है, जैसे हम लोगों को कोडा बोला जाता है, एक हम लोगों के लिए टर्म चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट। ओके। हमारा एक्सपीरियंस बाकी सामान्य माता पिता के जो बच्चे हैं हाँ। उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में ग्रोथ होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि जो आवाज़ मैं सुन के रिएक्ट कर रहा हूँ वो आवाज़ हमारे माता पिता पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो समझ में आता है इनमें और बाकियों में फ़र्क है। जी जी। परंतु साइन लैंग्वेज मदर टंग इसीलिए है क्योंकि जब माता से दूध या पानी मांगना होता है तो वो हम समझ जाते हैं कि वो बोल के या कुछ आवाज़ से नहीं समझेंगे, हमको इशारा करना पड़ता है। वो इशारा वो ही सिखाते हैं कि दूध को जैसे इस तरह बोला जाता है, पानी को इस तरह बोला जाता है, तो वो सीख के फिर हम मांगते हैं। तो खाना पीना हम खुद साइन लैंग्वेज में मांगते हैं, इसलिए ये हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है। तो अलग कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं एक बच्चे को जब मतलब मैं खुद एक मदर हूँ और मैं जब बच्चे को मतलब डील कर रही हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी डील कर चुकी हूँ, सो आई नो कि उनकी भाषा को समझना ही मुश्किल होता है बिकॉज आई बिलीव इन दैट टीचिंग, जहाँ पे आप अपनी टीचिंग नहीं थोपो, आप उनको समझकर उनको पढ़ाओ। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में कर गुजरे हो। एक और ऊपर से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो कोई नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ भी होता है दुनिया में, और आपने वो की। तो आपके आसपास दादी और दूसरे रिलेटिव्स कोई और ऐसे? दादाजी तो दूर थे, पापा जॉब के कारण तो दूर थे। एक तो उनको भी डाउट होगा कि आप भी मतलब बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं एक्चुअली 4 साल तक कुछ बोला ही नहीं क्योंकि वो सराउंडिंग ही नहीं था। हम बच्चे जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर हाँ, जो हाँ, सुनेंगे वही वो बोलेंगे। मतलब तो 4 साल तक मेरी बड़ी दीदी वो सुन सकती है, परंतु वो बचपन में दादाजी ने उसको अपने पास रखा इस डर से कि कहीं वो ऐसे ना हो। तो वो काफ़ी दूर थी, किसी कारण से मैं सिर्फ अपने माता पिता के साथ में था। तो 4 साल बाद जब बाहर सुना कि नहीं भाई बोला भी जाता है और किस तरह बोला जाता है, तो धीरे धीरे स्कूल वाली लाइफ जब लगभग चालू हुई, इवन स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है वो ओरल कम्युनिकेशन करके, मैं उसमें हमेशा फेल होता था, तो धीरे धीरे फाइनली। तो मतलब उसके बाद जब आपने डेफिनेशन जानना चालू किया कि बोलना भी कुछ होता है, चलना, फिर कुछ मांगना चीज़ें, मतलब हम नॉर्मली एक बच्चे को ना अभी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी डिले करते हैं वॉक करने में, क्राउल करने में या कुछ भी, तो हम जस्ट ये बोल देते हैं कि लेट भी बच्चे चालू करते हैं। बट वो पार्ट जब आप ये सब फेस कर रहे थे उस टाइम पे आपके आसपास के, और जहाँ तक मुझे पता है
अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ की कमी रहती है तो दूर भागते हैं लोग, कैसे? काफ़ी आपके आसपास के लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं कि ये मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स बट दैट इज अ फैक्ट इन सोसाइटी। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? कह सकते हैं प्रकार के लोग हैं अलग अलग, कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ का अलग हुआ है। मतलब आई एम नॉट हियर टू जज देम बट No, आई एम नॉट सेइंग टू जज देम, वी आर नॉट इन दैट कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या हम ऐसे वर्ड सोच सकते हैं, बट एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है जिसको सुन के मुझे कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ कि उस टाइम आपकी क्या कंडीशन हुई होगी। आप उस चीज़ से एक्चुअली go through कर कम्युनिटी चुके में हैं। ये बोलते हैं कि मतलब जिस हम लोग अगर जो चाहें, जैसे होता है कि हमारी बस एक ऐसा नीड होता है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आए, आपके मन में ये चीज़ आए कि अच्छा ऐसे लोग भी इट्स ओके, इट्स इट्स ओके वाली फीलिंग नहीं होती वो है। कई बार नहीं होती है। हाँ। या तो वो सिंपैथी फील कराते हैं कि राइट, आई कैन कुछ अंडरस्टैंड हुआ दैट। होगा, और कुछ अपने अलग ही उससे जोड़ते हैं कि पहले कुछ ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए शायद ऐसा। हाँ। तो भाई जो भी किया वो अभी जो है yeah, आप एक you बार can- एक्सेप्ट कर लो ना, क्या है हाँ। हम दुनिया के बीच में ही तो हैं आपके वैसे। ये एक्सेप्टेंस ही तो लोगों को बहुत बुरा फील कराती है, और इक्वल जो हम चाहते हैं, जो हमें सामान्य रहना है, मतलब हमारे पास कमी है तो हम सामान्य रहना चाह रहे हैं, और यहाँ लोग हमें रहने नहीं दे रहे हैं, और वो भी वो 4 लोग जो हमें करना भी नहीं देने वाले हैं, अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो। सर आज की जनरेशन में आप देख रहे हैं, मैंने ना कल ही एक वीडियो देखा था कि बच्चा मतलब एक लड़का अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला को मार रहा था घर पर मुंह बंद करके। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट करते हैं, और आज की अगर ये जो मतलब सोसाइटी या जो समाज चल रहा है उसका क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि ऐसा कुछ रियल में हम मतलब मुझे सोचने में घबराहट होती है कि कैसे कर लेते हैं लोग, और वो लोग कर रहे हैं, और वहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पेरेंट्स को संभाल भी रहे हैं इन दैट कंडीशन, वहाँ से आप अपने आप को भी आपने खड़ा किया कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये मतलब रिस्पेक्ट ये मेरे और लिए बोलना कि मैं संभाल रहा हूँ नहीं, मैं अभी भी छोटा सा बच्चा ही, जी। पिताजी सब जी जी कर रहे हैं। जी जो कर पा रहा हूँ, जो कमा पा रहा हूँ, शायद उनका बनाया हुआ ये सब थॉट प्रोसेस था जो उन्होंने मुझे दिया, संस्कार जिसको बोलते हैं। तो बाकी बात हुई आपकी वाले सिचुएशन की जो आपने वीडियो देखा, मुझे नहीं पता कि उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए और क्या उसके साथ बीता। मतलब एक वो थोड़ा सर्कल के बाहर का विषय हो जाता है। इसमें बस यही कह सकते हैं कि आप हम शादीशुदा हैं नहीं अभी इसीलिए समझ रहे हैं। हाँ हो सकता है। मैं बस मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में जो है हम लव को जो है ठीक से शायद एक दूसरे से वो चीज़ इंक्लूड करते नहीं हैं। हम प्यार की भाषा जो है अगर उसको बनाते हैं हाँ। तो शायद ये सब नेगेटिव जो सर्कमस्टेंसेस है ये सब नहीं होंगे। अब परिवार में हम प्यार में बाहर प्यार, क्योंकि ये स्टाफ जैसे हम लोग की टीम है, आप यहाँ वो वाइब्स फील करेंगे कि प्यार बहुत है। हाँ तो मैंने वो देखा है। नेगेटिव थॉट आपको इस पूरे प्रीमाइसेस में नहीं आए। तो हम जहाँ जाएँ हमें कोशिश करना चाहिए कि वही वाइब्स अंदर से जिसको बोलते हैं प्रेम करने की काबिलियत रखना चाहिए, तो फिर शायद ऐसे चीज़ें कम होंगी। ओके सर, मेरा ना ये एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना बहुत छोटे से जब मैं स्कूल में थी, लगभग 11-12 के आसपास की चीज़ है, मैं अपना बर्थडे ना एक अनाथ आश्रम में जाती थी। मेरे पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जो हमारा सर्कल था मोहल्ले का, मेरे स्कूल मेट्स मेरे मोहल्ले वाली लड़कियां ही थी, तो उनको उनकी पार्टी रहती थी, कुछ अच्छे घर से भी थे कुछ नहीं भी थे, तो वी वर लाइक फुल की पार्टी कर ली, दैट इज़ इनफ। तो मैं क्या करती थी, बजाय वो फुल की पार्टी देने के भी ना मैं वो चॉकलेट्स इकट्ठे करती थी, एंड मैं मेरे जस्ट बाजू में एक अनाथ आश्रम था, मैं वहाँ जाती थी। मेरे फ्रेंड्स सिर्फ एग्ज़ाम टाइम या मेरे बर्थडे टाइम पर मेरे साथ चलते थे, मुझे बार बार जाना पसंद आता था वहाँ पे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। शायद एक चीज़ मैंने भी अपने घर में देखी कि मेरे भाई के साथ भी प्रॉब्लम्स है। अब बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे अनाथ बच्चों को उस कंडीशन में भी छोड़ा गया जिनका ट्रीटमेंट घर वाले नहीं करवा पाते हैं। दूसरा, उन्हें कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनकी लाइफ में, तो ये एक रीज़न है कि वहाँ पे मतलब छोड़े। वहीं मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई, तो वहीं मेरे मोहल्ले में एक लेडी थी जिनके मतलब शायद वो मतलब बहू थी उनकी बस, और बेटा नहीं रहा शायद, तो वो किसी भी कीमत पे उन्हें अब वो वृद्धाश्रम छोड़ना ही चाह रही थी किसी भी हालत में। तो हम मोहल्ले वालों ने मिलकर उनकी हेल्प करी थी कि हम
छोड़ के आए और यू वोंट बिलीव वो जाना नहीं चाह रही थी और विद इन 2-3 डेज के अंदर हमें ये खबर मिली कि वो नहीं रही। तो ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक तो बच्चे अनाथ आश्रम जा रहे हैं, या तो आप पैदा नहीं करो बच्चों को, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब वो दुनिया में नहीं आए। अब दुनिया में नहीं आने का तरीका लोग क्या निकाल रहे हैं कि उनको पेट में ही मार रहे हैं। अभी मैंने ये चीज़ें भी जानी है कि आपको डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करके या सोनोग्राफीज के माध्यम से बता देते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, चाहे वो बोलने में है या उनके अंग विकसित नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो वहीं पे उनकी चीज़ें जो ख़त्म हो जा रही हैं और हम अभी उन सारी चीज़ों से टकरा भी रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से ये लैक ऑफ अवेयरनेस का विषय है। जैसे आज के समय में हम जॉब्स में कंपटीशन कर रहे हैं, AI है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम घर में कैसे रहना चाहिए, माता पिता जी के साथ क्या व्यवहार जरूरी है, बच्चों के साथ उनको कैसे पालना है, ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसे इन विषयों पे यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो परिवार, संस्कार, ये सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करें, अवेयरनेस दी जाए तो फिर शायद ये खामियाँ जो है। तो सर आप ऑलरेडी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ तक मुझे पता है। और हाँ, एक साल में एक बच्चे के लिए आपने मुझे बताया था कि आई थिंक कितने करोड़ का आपने फंड रेज करवाया था। हाँ, वो उसमें मैं अपने आप को मतलब मेन प्लेयर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो कान्हा जी ने निमित्त बनाया था, बिल्कुल साफ बोला जाए तो वो हम उस मेथड के जरिए जो है लोगों से मिले। हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे ऐसे समय मिले हैं जहाँ पे फंड रेज के थ्रू कई इंजेक्शन जो बहुत महंगे आते हैं, करोड़ों के आते हैं, तो उसके माध्यम से उस बच्चे का जो है बढ़िया से ट्रीटमेंट हुआ। तो आप जैसे अभी आपने मुझे सजेशन दिया या आपने मुझे उसके ऊपर आंसर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऐसे लोगों को बीच में जो इतनी नीची सोच रखते हैं, साफ शब्दों में बोला जाए, जो कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आज की यूथ जनरेशन अवॉइड करके उन्हें महंगे फ़ोन्स चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के साथ 2 मिनट बैठ के बात करना पसंद नहीं करते हैं, बजाय इसके वो पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे जानने में तो अभी बहुत सारी आई हैं, तो मैं इसीलिए इन क्वेश्चंस के साथ आपके पास आई थी। सो अभी जो आप बोल रहे हैं, तो आप क्या इसके लिए कुछ करना चाहेंगे आगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप उन लोगों की हेल्प कर पाएँ जो एक्चुअल में ऐसी सोच रखते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, या जैसे अभी एक बहुत सारे, मान लो किसी के साथ कोई छेड़खानी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम सिर्फ अभी तक सिर्फ वहाँ स्थित हैं कि हमने एक सिंपैथी दिखा दी सिर्फ सोशल मीडिया में लाइक करके, कमेंट करके, लेकिन अगर वहीं कुछ करना पड़े तो हम कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि अभी जो काम हो रहा है, कुछ व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि ये काम अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं गुड डीड्स, वो अपने जोड़ रहा है, बट ये सारे गुड डीड्स वो इमेजिन भी करता है तो सब सोशल मीडिया के थ्रू करता है। ओके, डीड्स ऐसे नहीं होते हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए या सिर्फ उसको ही बाउंड करके वो काम करें। जब हमारे नेचर में आ जाता है कि नहीं, अच्छे काम करना क्यों ज़रूरी है, अच्छे काम करके हमें क्या अच्छा लगता है, जब हम वो चीज़ महसूस करेंगे तो थ्रू आउट द डे आप अपने आप वो चीज़ करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से लोगों को ये पता चलना और ये करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अदर देन सोशल मीडिया, ये उनकी हैबिट में ही आना चाहिए कि अच्छा क्या है, जब वो ढूंढेंगे तो अच्छा उनको मिलेगा और फिर वो करेंगे, और सिर्फ फ़ोन में नहीं, बाहर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर मदर, जब आप सुबह उठते हो तो आप उनके साथ क्या हुआ है, उनको आप क्या महसूस कराते हो कि आप उनके बच्चे और आप कैसे, वहाँ से लेके एंड तक फैमिली और सोसाइटी, जहाँ आपका ऑफिस है, जो भी आपको बनते हैं, तो हैबिट में ही अच्छे काम आना चाहिए, तो आपको पता नहीं चलता और आप किए जाते हैं। मतलब आज की हैबिट तो सुबह उठ के सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस अपडेट करना है, ना कि पेरेंट्स के पैर छूना या उनसे ये पूछना कि आप अच्छे से सोए रात भर की नहीं सोए। ये एक्चुअल में है, फैक्ट है, और इस चीज़ को मैं भी मानूंगी कि आपकी हैबिट्स ही आपको अच्छा या बुरा बनाती हैं। ये मैंने खुद सच में देखा हुआ है चीज़ें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भाई के साथ भी कुछ डिफ़िकल्टीज रही हैं, तो एक समय था जब उस सुबह उठ के सिर्फ सबके पैर पड़ता था, चाहे वो जिस भी कंडीशन में रहा हो, बट आज एक ऐसी चीज़ है कि वो मम्मी को बहुत परेशान करता है काम नहीं सुनने के लिए,
कि वो नहीं सुनेगा और वो अपने हिसाब से करेगा और जो उसको जैसा करना है वैसा करेगा। अब वो मोहल्ले का जो असर पड़ा है और इसके अंदर एक उस कंडीशन में उसके अंदर एक चीज आई कि मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब उसको वो चीज पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है बुरा है, पैसे भी चाहिए उसको, बट काम में उसके पास ये सोच आ गई कि मैं लड़का हूँ, मैं क्यों करूँ, बल्कि उसके पास उसके अलावा और कोई काम नहीं है करने के लिए। सो या इट्स अ फैक्ट। ओके सर, अभी तो हमने आपसे जाना कि आपके थॉट्स ऑफ लाइफ क्या हैं, आपकी डेफिनेशन, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, पर एक्चुअल में अब आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से ली है और उस टाइमिंग पे आपने कैसे अपने फैमिली से डील किया और कैसे आप आगे बढ़े और फिर यहाँ पोहा शेड्स का विचार आपके पास कैसे आया और इसकी शुरुआत हुई कैसे आप इन लोगों से मिले जो अभी आपके साथ आपकी टीम है, आपकी फैमिली है? एजुकेशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सामान्य बच्चे की लाइफ में इंजीनियरिंग का एक बड़ा आजकल जुनून है कि क्रेज चलता है इंजीनियरिंग का। हाँ। तो हमारे पिताजी भी लगभग वही सोच से हमको भी शायद उन्होंने इंजीनियरिंग बोला और मेरा इंटरेस्ट भी था, मशीन में इंटरेस्ट था, तो जबलपुर से ही यहाँ के कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसी तरह जो हमारा कोर ब्रांच रिलेटेड जो जॉब था जैसे डिज़ाइन इंजीनियर था वहाँ मैंने काम किया, बट कहते हैं कि वो सेटिस्फेक्शन जैसे मुझे मिला नहीं। तो इसमें अच्छाई मेरे घर वालों की है कि वो लोग ने इस बात को समझा, एक्सेप्ट किया कि आप कर सकते हो जो आपको कुछ और अगर इंटरेस्ट है ऐसा कुछ। तो बिजनेस दिमाग में था कि कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन लोग होंगे जिनके साथ मिलके ये करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो कंफर्ट एरिया था वो इन लोगों के साथ में, ये मेरे सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। हमारे माता पिता जी जिस सर्कल से जुड़े हैं वो सारे उसी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके साथ मिलते हैं, जो उन्हीं की तरह पोषण मिलता है। तो ऐसे करके जबलपुर में जो हमारा ग्रुप है जहाँ मैं मिलता हूँ, जिनके साथ मिलकर इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे 1500 लोग हैं जबलपुर में। अच्छा। इन एमपी स्टेट में इन लैक्स में आ जाते हैं ये, और मैं जो एमपी का जो डेफ टीम है तो उसके साथ मिलकर भी हम ऐसे कई इवेंट्स करते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, इस तरीके से। जी। तो मेरा जो डेली रूटीन के काम है रेस्टोरेंट के अलावा उनके लिए भी कुछ ना कुछ इससे काम हमारा लगा रहता है। तो ये मेरे वही लोग हैं जो मुझे काफ़ी पहले से जानते थे, तो उनके साथ मिला कि आप लोग को जिनको मतलब कहते हैं कुकिंग का स्किल था, तो उनसे मिला कि कुछ ऐसा किया जाए, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। वो लोग बहुत खुश हुए। कुछ रेस्टोरेंट में ऑलरेडी काम करते थे, उन्होंने कहा अगर ये स्टार्ट होगा हम तुरंत छोड़ेंगे, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ नहीं है कि हमारे जैसे लोग साथ में काम करें। तो आज जैसे हम लोगों ने 2 शिफ्ट रखा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग वाला। जो मॉर्निंग में काम हो जाता है, हम कहते हैं भाई आपका काम हो गया, आप जाइए। कहते क्या करेंगे सर, ये ही घर है, तो वो इवनिंग में भी अपना टाइम यहाँ स्पेंड करना है, तो उनके लिए ये काम वाला भी वो नहीं है, छुट्टी वाला वो कर रहे हैं वजह से। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए जहाँ आपका इंटरेस्ट आता है वो काम नहीं रह जाता, वो पूजा बन जाता है, और इनके लिए वो पूजा है और आपके लिए भी पूजा वाला पार्ट है। तो वही है कि मज़े से सब काम कर रहे हैं, लोगों को जो बनाया हुआ इनका रेसिपी है काफ़ी पसंद करता है, वो आते हैं। और मुझे अब लगता है कि शायद मेरे से भी बिना बात किए सारे कस्टमर जो ऐसे साइन लैंग्वेज में बात करके ऑर्डर भी ले लेते हैं। अच्छा। ये देखा कि लोगों को अच्छा लग रहा है, वो कैसे ये लोग मतलब कम्युनिकेशन भी उनके लिए एक मज़ा की चीज़ है। सर आपने अभी बताया मुझे कि ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे थे, मैं तो आप और ये लोग भी। हाँ, ये लोग जैसे तो ये जहाँ पे थे जी, वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था जैसा अभी यहाँ पर है, तो क्या मैं आप मतलब आपने पूछा होगा बट ऑब्वियस है, क्या मैं जान सकती हूँ कि उनके लिए वहाँ काम करना डिफिकल्ट था और क्या फेस करते थे, और यहाँ उनको क्या मतलब हेल्प मिल जा रही है? जैसे हमारे जो हेड शेफ पृथ्वीराज परियार उनका नाम है जी, वो बचपन से जैसे उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उसको खाने का बनाने का बहुत शौक है जी बचपन से। जी। तो वो स्किल्स हमारे काम भी आ रही। वो पहले 11 साल किसी रेस्टोरेंट में था, जबलपुर का बहुत रेनॉन्ड रेस्टोरेंट है, वो बेकरी में उसने काम किया। तो 11 साल। तो मुझे याद है 11 साल के बीच में कई बार हर महीने कहीं कभी ना कभी वो आता था एप्लीकेशन लिखवाने या फ़ोन करने की, ऑफिस आज नहीं जाना है, यहाँ जाना है। तो मैं देखता था कि हाँ कुकिंग का शौक तो है, लेकिन उसको वो जॉब कल्चर पसंद नहीं है। आज शायद
अब इसके घर वाले मुझे फोन करते हैं कि भैया घर भेज दो, थोड़ा तो उसका मन घर पे भी लगेगा। तो मैं अब देखता हूँ कि वो चीज़ है कि वो कल्चर उनके लिए तो जॉब वाला था। सेकेंड एक है हमारे गणेश करके नाम है उनका, मैं आपको मिलवाऊँगा आपको। जी जी। वो गणेश नाम ऐसे है कि वो मुझे गणेश विसर्जन के दिन मिले। उनका एक्चुअली कोई नाम नहीं है, ना आपके पास आइडिया। उनका कहना है कि बचपन में 2 रात दूर कोई जगह है, वहाँ से किसी ने ट्रेन में रख दिया था और यहाँ पे पहुँचे। तो फिर उन्होंने 25-30 साल किसी स्वीट शॉप में काम किया। वो पूरे 100 प्रकार की मिठाइयाँ बनाना जानता है। और फिलहाल यहाँ पे वो जो थाली होता है रोटी सब्जी दाल वो सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे एक और है, एक 23 साल का लड़का है, उसका नाम क्रिसमस है। उसका भी सेम स्टोरी, क्रिसमस इवेंट के दिन हमको मिला। तो वो उसके पहले स्टेशन में रहा करता था, उसको ऐसा कहना बहुत कम उम्र में अपने गांव से जैसे भी किसी कारण से भाग गया। बाल गृह में कुछ समय रहा, बट बाल गृह में भी जो उसका सराउंडिंग था वो बाकी सामान्य बच्चों के साथ था, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई क्योंकि वो सुन पाता था। तो वो वहाँ से भी भाग गया। जहाँ अच्छा नहीं लगता है भागने में बहुत तेज होते हैं लोग। तो अब यहाँ बढ़िया है, वो रह रहा है, बनाता है सब। अभी इन लोग का मतलब रहने का हमारे पास ये यहीं पे अकोमोडेशन भी जी। ओ तो ये सब आप दे रहे हैं, दे नहीं रहे, वो काम कमा कर रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं। और अकोमोडेशन उस फैसिलिटी में मैं सुन के हैरान हूँ, मैं लिटरली सुन के हैरान हूँ कि मतलब आपने जो स्टोरीज बताई है मैं सिर्फ टीवी में समझ सकती थी ये चीज़ें, पर एक्चुअल में ये फैक्ट है। गणेश विसर्जन के दिन इन्हें गणेश मिला, जिनका नाम हमने गणेश रखा, और वो बच्चा और क्रिसमस वाले दिन सर मिलना चाहूँगी मैं इन लोगों से प्लीज़। सर फिर ये आपको अभी जैसे आपने बोल रहे कि ये तो जब ये आपको मिले हैं तब से लेके अभी तक आपके पास है, तो और ये रेस्टोरेंट को खुले कितना टाइम हो गया? 2023 सितंबर। 2023 सितंबर, तो ये तो थे आपके पास सालों से। 23 की क्रिसमस में मुझे क्रिसमस ओके, ये लोग 23 में ही मिले आपको ना? सारे नहीं, जो कुछ टीम रेस्टोरेंट के पहले जिनके साथ हमने मिलकर डिस्कस किया कि काम शुरू करना चाहिए। हाँ। हम लोग ने 5 महीने हमारे अंकल के घर में ये ट्रेनिंग की। हमारे अंकल भी आते हैं जी। तो अंकल के घर में किचन है बड़ा, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की कैसे उसको बनाएंगे, कैसे टेस्ट लोगों को पसंद आएगा। एक फॉर्मेट रहता है रेस्टोरेंट का कि क्योंकि इससे ज़्यादा हिल नहीं आइडिया सकते मुझे हम तो लोग। नहीं था। हाँ राइट। इंटरेस्ट आ गए, हाँ। बट मार्केट में खड़े होना है जी। और अच्छा बनाना, अच्छा खिलाना है। ये नहीं कि ऐसे लोग हैं तो लोग आएंगे, नहीं, इससे हाँ। काम चलता नहीं 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 तो पॉसिबल वो ही नहीं है। अच्छा बनाना एक टास्क था। और कैसे क्या आइटम्स रखेंगे। तो जैसे ये आइडिया है कि पोहे की वैरायटी हम कर सकते हैं। पोहे का वैरायटी शायद अलग अलग लोग अलग अलग जगह खाते हैं, बट एक साथ सारे पोहे मिलना, सारे पैटर्न की बनती। जी जी। तो पोहे के अलावा बाकी का जो मीट क्यूजिन्स है वो सारे हमने रखे। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। देन स्टार्ट होने के बाद फिर कहते हैं मेरे ख्याल से लोगों की जगह यहाँ थी, वो शायद पहले से सेट था। तो फेस्टिवल डेस्टिनेशन लेके जाती हो अपनी मंजिल पे जहाँ उन्हें जाना होता है, ऐसा हुआ है आपके साथ। रियली मैं आपको लकी कहूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने हार्डवर्क किया है। जहाँ अभी तक मैं यही बोल रही थी आप बहुत एक इंस्पिरेशन है, वो तो है ही। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं कर्मों पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि आपको कान्हा जी ने बहुत सारे लोगों की अच्छाई करने के लिए निमित्त बनाया है, और ये चीज़ भी बहुत कम मिलती है लोगों को। तो अगर आपको भी कभी मौका मिलता है किसी ऐसे लोगों की हेल्प करने में, तो प्लीज़ आप करिए और अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको एक किसी की खुशी का कारण आप बनने जा रहे हैं, या आपको एक मौका मिला है अपने गलत कभी की हुई चीज़ों को सुधारने का। सर आपको क्या लगता है आगे, जैसे आपका बहुत शहर जबलपुर में ऑलरेडी भरे पड़े हैं लोग खाने के मामले में, तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है? जैसे अभी आपने मेरे को पहले ही बोल दिया कि एक जैसे नहीं बोल पाते हैं का रीज़न देकर हम ये नहीं बोल सकते आइए और यहाँ खाइए, है ना। हमें टेस्ट भी देना पड़ता है, हमें फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, और हमें कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग मीन्स आपने 2023 में ये स्टार्ट किया है, तो टिल डेट आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, और इन लोगों के साथ आपको क्या चैलेंजेस बाकी आपकी कस्टमर्स के साथ फेस करना पड़ा? चैलेंजेस सारे मेरे ख्याल से बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही है। जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया तो अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई हमारे पास आए, उन्होंने हाँ।
कहा मैंने कि पहली बार वहीं देखा। जी, उन्होंने कहा कि हम आपका ये सपोर्ट करना चाहेंगे। हमने कहा हमारे पास ऐड के लिए पैसा नहीं है, आपको लगता है आप करेंगे? उन्होंने बोला हम आपसे लेंगे भी नहीं। उन्होंने किया और उसकी वजह से लोगों से प्यार बहुत मिला। मतलब मेरा जो फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता था कि सारे आइटम्स कैसे चलाना है, कैसे कैलकुलेशन होगा, वो इतना हेक्टिक मतलब वो दिन निकलते थे। फिर उसके कुछ समय बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह से कुछ समय के लिए हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि पूरा फ्लाईओवर के कारण ये रोड हाँ, जहाँ हाँ, हमारा हाँ। एवेन्यू है वहाँ काफ़ी दिन का एक ब्रेक हुआ। तो उस वजह से फिर एक पेस जो है थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन फिर वो कांस्टेंट है और अब धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब जैसे मेरे ख्याल से किसी भी स्टार्टअप में जिस तरह इश्यूज आते हैं वही हम फेस कर रहे हैं। गुड फॉर अस कि हमको ज़्यादा परेशानी हवा नहीं दे रहा है, हम बहुत अच्छे से जो है प्यार से निकल रहे हैं। ओके ग्रेट। तो थैंक यू सो मच जो भी इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर यहाँ आए थे और उन्होंने ये चीज़ करी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में सर एक और क्वेश्चन है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करना, इवन एक छोटा सा भी हम अगर चाय का टपरा भी खोल लें तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाती है लोगों की। तो आपको यहाँ पे क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और आपके पास इतना था कि आप कर सकते थे? जैसे हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा हमको बोला था कि आपने कुछ काम किया है, इसका आपको अर्निंग हुआ है, आपने वो सेव रखा है, क्योंकि आपको बाकी जगह खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने आपके लिए सब किया। तो वो एक अच्छा था, कुछ सेविंग्स थी, उस बेसिस पे ये किया, क्योंकि शायद पापा ये फील कराना चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट जब आप खुद अपनी अर्निंग से करते हो तो आपको उसकी वैल्यू का ज़्यादा पता होता है कि रिस्क पे आप अपना चीज़ लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है कंपेटिवली किसी और का पैसा लगाओ। तो शायद उस रिस्क पे ये काम किया। और मेरे ख्याल से सोना था रेस्टोरेंट जैसे होते हैं वो इंटीरियर वो एक्सटीरियर वो उतना हम डेवलप नहीं किए, उतना ज़्यादा कन्वीनियंट हम कस्टमर को नहीं देते हैं। ये हमारे कस्टमर की अच्छी बात है कि वो खड़े होके भी और शायद वो नाले क्रॉस करके ऐसे पैंट ऊपर करके आता है, खाता है और चले जाता है। तो उन लोगों का प्यार है, वो आ रहे हैं और इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी दोबारा से इंटरफेयर करके कि मंदिर चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी पहाड़ी को हो या कोई नाला नाली क्रॉस करके हो, माथा तो टेकना ही पड़ता है। वैसे ही आपकी ये जर्नी रही है। तो लिटरली हेड्स ऑफ टू यू एंड योर टीम कि आपने इतना अच्छा एक स्ट्रगल किया और अपनी इस चीज़ को बनाया है। तो फाइनेंशियली आपने उसके बाद किया सर, एक टाइम बाद फंड्स खत्म होते हैं और अर्निंग नहीं भी होती है, अप एंड डाउन्स भी देखने पड़ते हैं कि आपने भी फेस किया है? मैं इतना जानकार नहीं हूँ बिजनेस का, नया है। मेरे ख्याल से जो ब्रेक होते हैं वो शायद कैजुअल है। मुझे छोटा मोटा परेशानी डिफिकल्टीज आता है थ्रू आउट द लाइफ नहीं मिली, क्योंकि मेरे ख्याल से माता पिताजी ने शायद बचपन में ही बता दिया था कि ये असलियत है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो अभी शायद अब फील होता ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, खुश है बस। ओके आपके अभी के जो आंसर्स थे उसके बेस में मेरे पास एक क्वेश्चन फिर से आया आपके लिए। सी आजकल ना हम बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं जहाँ पे माता पिता की लड़ाई की वजह से बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, आप जानते होंगे। और वहीं आप मुझे बोल रहे हैं कि आपके माता पिता ने आपको हर कदम पे एक नई सीख दी है ना? तो वो सीख और आप आजकल का जो माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को? अभी तक मैं लोगों से ये पूछती थी कि आप यूथ जनरेशन को क्या जवाब देंगे, वो तो आपकी लाइफ जर्नी खुद ही जवाब दे देगी। फिर अब आप मुझे ये बताइए कि जो माता पिता आज के टाइम पे डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे सफ़र करते हैं और उनका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, ट्रस्ट ऐसा होता है, उनका बैलेंस हिल जाता है और वो अपने आप को सेल्फ ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि कहाँ से वो उससे दूर हटें और कैसे बाहर आए? इन सब में मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं पता वो कितना सोसाइटी तक उसको बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा कुछ। मुझे जो नज़र आता है वो है हम जिस चीज़ की कमी कर रहे हैं वो है फ्रीडम। क्योंकि कई साल पहले जैसे हमारे पिताजी थे या उनके पिताजी थे, आज्ञाकारी होना, घर वालों के लिए करना, जो उनके पिताजी है बाबूजी जिसको बोलते हैं वो जी वही है, अपने सपने छोड़ के वो वही मानते थे। अब जो जनरेशन है मेरे ख्याल से वो ऐसी नहीं है। तो दे वांट फ्रीडम, दे वांट गुड थॉट्स ऑल्सो। उनको आप अवेयरनेस दीजिए क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन फिर वो चॉइस खुद करेंगे। फिर वो बुरा भी करते हैं तो एटलीस्ट वो रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि चॉइस उनकी थी। लेकिन अगर हम उनके फोर्स करें, वो वजन रख दें कि नहीं ये करना है और फिर वो जब उनके लायक नहीं होता है तो लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं कि
लाइफ जो है वेस्ट लाइफ हो गई। तो हम मतलब अगर फ्रीडम वाला माहौल दें, इवन डाइवोर्स केस है तो मेरे ख्याल से डाइवोर्स हो रहा है तो लेट इट, हम उसको रोकें। अगर वाइफ को लगता है डाइवोर्स लेना चाहिए तो ले, ज़बरदस्ती ना करें, नहीं पसंद आ रहा है ठीक है, और ठीक है। मतलब मेरा श्योर नहीं है इस बात को कितना सही नहीं, तरीके से रखना एक्चुअली चाहिए। सर्कमस्टेंसेस ही अलग होते हैं सबके। वही वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा हो जाना चाहिए कुछ, पर सर्कमस्टेंसेस सबके अलग होते हैं। कोई फाइनेंशियली, कोई आजकल मैं एक्चुअली अभी काम करना चाह रही थी, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक थॉट था कि बच्चों से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे पता चला है एक अभी का जो बच्चों का बैकग्राउंड है स्कूल कॉलेज का, दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर कंज्यूमिंग इट जबलपुर में। तो ये एक चीज़ हो रही है और सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं प्रेशर की वजह से। कई बच्चे माँ बाप के लड़ाइयों के चलते इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनको इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए कि आपको इतना अचीव कर कर ही आना है, आप इससे कम नहीं रह सकते, और कंपैरिजन होता है। और बिना आपके प्रॉपर एक आप देखना ये कि एबिलिटी है भी बच्चे में कि नहीं है, किसी कोर्स को थमा देना। जस्ट आपने अभी बोला कि इंजीनियरिंग आपके पेरेंट्स की चॉइस थी, आप मतलब गए वहाँ पे करने के लिए, लेकिन आपने एक सेकंड थॉट आफ्टर एक ट्रायल के बाद रखा कि मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो उन्होंने वो पहलू समझा। बट यहाँ पे नहीं होता है। अभी कुछ एटलीस्ट मैंने 2 तो केस देखे हैं, कोटा की बच्ची ने सुसाइड किया, तो उन्होंने ये बोला कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए, और एक ने लिखा कि पेरेंट्स को सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरी। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि इतना सा कुछ हो सकता है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को जो प्रेशर डाल रहे हैं अभी बच्चों के ऊपर, मैं ऐसा इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप जिस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक पहलू ये भी है, और आपके पास एक ऐसा बच्चा है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, जो सब समझ सकता है, सब बोल सकता है, आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना है। और हम एक ऐसी सोसाइटी के साथ भी मिले हुए हैं जिनका जीना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है, प्रॉपर सरवाइव करना है। तो यहाँ पे ये कैसे लोगों की सोच चेंज की जाए कि पढ़ाई और नौकरी मतलब लाइफ को एंडिंग नहीं है, डेस्टिनेशन वो नहीं बनानी है हमें। जो केसेस हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने कोटा वाला केस बताया, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो आप पे फोर्स करेंगे, शायद वो इस अवेयरनेस जो हम इस सोशल मीडिया के थ्रू जो दे रहे हैं, शायद वो नहीं मानेंगे। तो जिसके ऊपर वो स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो अगर ये सुन लें कि भाई स्ट्रेस आए तो उसको इग्नोर करो, ठीक है, वो 2 लोग 4 लोग तुमको बुरा बोलेंगे, उसको हटाइए, आप मज़े से जिए। तो स्ट्रेस तो है, इंडिया में बोलते हैं अभी का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रीज़न हमारा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आर कस्टम है, हमारा रिलीजन है। हमारा जो रिलीजन है वो एक्चुअली जो चीज़ें सिखाता है वो बहुत फ्रीडम वाला है, बट इतना उसको तोड़ के समझ रहे हैं कि शादियां में जब तक आप इतने करोड़ों रुपए नहीं करोगे तो आपने अच्छी शादी नहीं की, आपने मतलब वापस हम सोसाइटी पे आ रहे हैं सर। इतना आप अगर पैकेज नहीं उठा रहे हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति, मतलब अच्छा आपका एजुकेशन नहीं रहा, तो वो पैकेज, वो दिखावा, फोटोज़, वो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स क्यों मायने रखते हैं? अजीब बात है। तो ये सब को सोचें, हम जितना अगर इन बातों पे सोचेंगे तो शायद काम हो सकता है। अच्छा सोचेंगे, लोगों से प्यार करेंगे तो शायद ये स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो प्यार को हम बड़ा बढ़ावा देते हैं कि भाई प्यार करो, जब आप सच्चे मन से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो ये सारी जो पॉइंट्स है ये अपने आप नेगलेक्ट करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं आपसे लास्ट एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको आगे भी आपकी एक लाइफ बीत चुकी है और एक और लाइफ, हमेशा एक नई सुबह होती है, एक नया दिन आता है, आपने आगे के क्या प्लान्स रखे हैं अपनी स्कूल टीम के साथ? बिजनेस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली हम चाहेंगे कि मेरा जो ये आउटलेट है वो और लोग भी इसको समझें, और ऐसे मल्टीपल आउटलेट्स हों जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही लोग इसको आगे बढ़ाएं। और अदर देन दिस पर्सपेक्टिव में जो ये काम चल रहा है वो एक कोई बहुत बड़ा सोशल वर्क नहीं है, मैं कहता हूँ एक सिर्फ अरेंजमेंट का उदाहरण है। प्रॉब्लम्स हैं हम सबके पास,
ये बेसिक अरेंजमेंट है कि खाना बनाना जानते हैं ये लोग, और उस स्किल को एक ऐसी जगह प्रेजेंट किया जहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं, तो वो मज़े से उस चीज़ को काम कर रहे हैं और लोगों से इंटरेक्शन भी इजी है। खाना जब आप मांगने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बात करके कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जिसकी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर विजुअली इम्पायर्ड है तो वो काम करे जहाँ से बोलना है, देखना नहीं है। पर हम उसको अगर उसी रेस में दौड़ाएंगे जहाँ देखना है तो फिर उसको लगेगा कि हाँ भैया वो डिसेबल है। तो जो काम आप कर सकते हो उसके बारे में सोचिए, और इससे अरेंजमेंट की ज़रूरत है। वो आप जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे सामने जिस तरीके से रखी है उसके यहाँ थोड़ा घुमाइए, काम हो जाता है। ओके, यू मीन टू से कि अगर मेरी कैपेबिलिटी बोलने की है तो मैं बोलने पर अपना करियर बनाऊँ, ना कि मुझे डांस करने बोला जाए या सिंगिंग बोला जाए। इन शॉर्ट सचिन तेंदुलकर से हम म्यूज़िक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसी वाली कहानी हो जाएगी। सो दैट इज़ सो ट्रू। अगर आपके आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें हेल्प करिए। और सर, जैसा कि आपने ये देखा है पूरा आपकी लाइफ जर्नी ऐसे लोगों के साथ रही है, और सर बता रहे थे कि आपको अब जो बोल पाते हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा देर बात करने में डिफ़िकल्टीज होती है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपको और भी ऐसे लोग मिले जो मतलब ऐसी कंडीशन में कहीं पर आते हैं, तो इसके अलावा आप और भी सोशल वर्क करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं और आपकी टीम कुछ और भी है जो ऐसे लोगों के लिए काम करती है? हाँ, मैंने पता है जो मेरा सर्कल है अदर देन रेस्टोरेंट, मैं इस कम्युनिटी के लिए जो काम करता हूँ, जैसे जबलपुर में जहाँ से हैं वहाँ 1500 लोग ऐसे हैं। तो उनका एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में मैं कोऑर्डिनेटर, उनको कुछ इवेंट्स कराने हैं तो सोसाइटी से बात करना है, बुकिंग करना है, कुछ करना है, तो मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, बात करता हूँ। तो मेरा समय उसमें ही ज़्यादा बीतता है, इवन मोर देन दिस जो मेरा अर्निंग सोर्स है, तो उससे होता है। ग्रेट। सर, लास्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जो इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं खुलकर, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ऐसे लोगों की जो सोच है वो खुलकर बाहर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो वो कैसे इसे डील करें? अगर हम जब तक ये थॉट रखेंगे कि प्रॉब्लम है तो वो खुल के बाहर नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस तरह एक दो सामान्य व्यक्ति के अंदर भी डिफरेंस होते हैं, उसी तरह जो श्रेणी है जिसको हमने बांट के रखा है कि ये फिट है और ये अनफिट है, तो वो जो अनफिट वाली श्रेणी है हमने उसमें भेदभाव बहुत किया है, बहुत नेगलेक्ट किया उस थॉट को। तो सबसे पहले हम इस अवेयरनेस पे काम करें कि वो अनफिट नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। जैसे इस कम्युनिटी में फ़ायदा क्या है, जो सुन नहीं पाता है जब वो देखता है तो बहुत अच्छे से देख लेता है। मतलब कहते हैं उसका देखने का फोकस इतना तेज हो जाता है कि जब दो व्यक्ति बोलने वाले बात करते हैं तो वो नहीं सुनने वाला ये समझ जाता है कि किस विषय में बात कर रहे हैं और कितना अच्छा वाइब से बोल रहे हैं। वो बाद में पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स से जल्दी बहुत पकड़ते जल्दी हैं। जज करते हैं, तो दूसरे वाले को बताते हैं कि वो जो तुमसे बात कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो हाँ। मतलब ही है, वो तुम्हारे लिए करने वाला नहीं। तो दूसरा वाला बाद में रियलाइज़ करता है कि हाँ यार वो होता है, वो वाइस पकड़ने में तेज होता है, क्योंकि उनका फोकस अब सुनने में नहीं है। हम सुन लेते हैं, अपना दिमाग यहाँ खर्च कर देते हैं, काज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका यूटिलिटी कहीं और चीज़ों में होता है। तो वो अनफिट कैसे हुआ, और इस टैग किसने दिया कि फिट ये है? आपके किसी के 4 हाथ आगे तो क्या आप उसको अनफिट बोलोगे? हो सकता है भगवान ने बचा के रखा हो कि फिट इंसान हम एक बार भेजेंगे जिसके 4 हाथ हैं। तो हमने ज़बरदस्ती जो है मार्केट में एक टैग बना के घूम रहे हैं कि हम फिट हैं। ऐसा है, कम्युनिटी को लगता है हमारे कि वो फिट है, ये भी एक बुरी बात है। हमको लगता है नहीं बोलना सुनना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ठीक है, राइट। जब आप लोग गलती करो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गहराई वाली आपने बात कही है, लेकिन सच में समझने वाली बात है। मैं ऐसा इसलिए समझ भी पा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें सर से सीखने भी मिली अभी फ़िलहाल में मुझे, क्योंकि मुझे इतने डीप में नहीं पता था। मैं भी रोटरी क्लब जो स्कूल है जबलपुर का, जो ऐसे लोगों को पढ़ाने में और उनकी एबिलिटीज़ को निखारने में मदद करता है, मैं विज़िट कर चुकी हूँ। बिकॉज मेरे भाई के साथ भी ऐसे इश्यूज़ रहे हैं। मैंने भी उसको 3 साल खुद से पढ़ाया है बैठ के, बट बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था वो फेज़ मेरे लिए फेस करना। बट मैंने इतनी गहराई से ये चीज़ नहीं समझी थी, बट मुझे पता था मैं कर पा रही थी क्योंकि मैं अपने भाई को बढ़ाना चाह रही थी आगे। बट ऐसी सोच रख कर मैंने उसको नहीं बढ़ाया। तो सर, और जो मतलब मैं सर के माध्यम से जो आप लोगों तक ये बात एक पहुंचाना चाह रही थी
कि अगर आपके आसपास भी घर में ऐसे लोग हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग जानते हैं कि भगवान एक पार्ट होते हैं आप ज़िंदगी में लेकर चल सकते हैं। या तो आप मान लो कि आपके कर्मों की सज़ा है तो आप खुद भी भुगतेंगे, उसको भी भुगताएंगे। लेकिन अगर आपने इसको बोल लिया कि आपको आशीर्वाद मिला है सेवा करने का, तो आपके लिए वो आशीर्वाद, आप भगवान की सेवा करते हैं घर में डेली 2 घंटे 3 घंटे बैठ के, अगर आप उस इंसान की सेवा कर लेंगे तो आपका जीवन वैसे ही निखर जाएगा। आपको जो बाहर की सोसाइटी के जितने 100 प्रॉब्लम्स हैं वो देखने भी मतलब नज़र भी नहीं आएंगी कहीं ना कहीं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, सर के साथ भी, कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग आते हैं या आपके घर में आपके जीवन में है तो उन्हें आप कान्हा जी का आशीर्वाद समझ के उनकी सेवा करिए। आपके जो बुरे कर्म है ये ज़रूरी नहीं है, कई बार अच्छे लोगों की परीक्षा भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये पार्ट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और आशा करते हैं आपको कान्हा जी और भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलाए जो आपके इस मुहिम में आपके साथ हो, और आप बहुत अच्छा करें और इन लोगों के अंदर जिंदा दिली भरें जो मतलब खुल के जी सके। और आपके लिए जो इनके लिए आप एक टैगलाइन जो आप नहीं सोच पाए मैं बता रही हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको जैसे मिली है उस तरीके से खुश होकर जीना है। मैसेज में जो एक सेल्फी पॉइंट होता है ना, वहाँ हमारे ऐसा न्यून लाइट से लिखा हुआ है लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, राइट। लिखा है इसलिए कि लोग इस चीज को समझें कि जो है उसको लव करें, जैसा है वैसा जीने दें, क्योंकि आप बुरा करेंगे तब भी नहीं करेंगे, तब भी लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे जो आपको एक साथ बता रहे थे कि अनफिट, हम जैसे लोग अनफिट होते हैं वो नहीं, तो वो लोग आप बोलते हैं 4 लोग आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको खींचते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं करते। अच्छे लोगों के पीछे ऐसे पड़े हैं तो फिर तो बाकी तो बोलना ही बेकार है। सो थैंक यू। हमारा ये सेशन अब यहीं पर हम एंड करते हैं। सर के साथ दोबारा हम किसी और सेशन में ज़रूर मिलेंगे और भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।